रात की तारीकी में अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर एम्बुलेंसों के सायरन गूंज रहे थे। हवा में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी फैली हुई थी। इंस्पेक्टर अली ने गाड़ी पार्क की और तेजी से अंदर की तरफ लपका। उसके साथ उसका पुराना साथी काशिफ था, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, डॉक्टर फारूक के चेहरे की संगीनी ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, दो औरतें लाई गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिंदा नहीं बच सकीं। अली के कदम एक लम्हे को रुक गए। क्या मामला है, हादसा या कत्ल? डॉक्टर फारूक ने सर झुकाते हुए कहा, देखने में ये फूड पॉइजनिंग लगती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोनों की रंगत और जिस्मानी कैफियत साफ बता रही है कि ये जहर है। ये अल्फाज सुनकर अली के अंदर एक झटका सा लगा। अभी तक ये महज एक हादसा लग रहा था, मगर अब ये एक कत्ल का केस बन चुका था। मरने वाली औरतों के नाम समीरा और नादिया थे। समीरा तकरीबन 50 साल की मेहनती खातून थी, जो एक छोटा कारोबार चलाती थी। वो अपनी माजूर बहन जीनत के साथ रहती थी, जिसकी टांगें काम नहीं करती थीं। समीरा ही उसकी वाहद सहारा थी। दूसरी औरत नादिया दफ्तर में मुलाजमा थी, शादीशुदा और 4 बच्चों की माँ। दोनों एक ही पार्टी में शरीक थीं। दफ्तर में छुट्टी के दिन एक छोटी सी तकरीब रखी गई थी। सब ने मिलकर खाना खाया और शराब पी, जो एक बड़े कूलर में डाली गई थी। सब ने वही शराब पी थी, मगर हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ समीरा और नादिया ही मर गईं। डॉक्टर फारूक ने वाज़ेह कहा, फूड पॉइजनिंग से एक साथ 2 अफराद की फौरी मौत नहीं होती, और अगर खाना या शराब खराब होती तो सबको नुकसान पहुंचता। ये सुनकर अली के दिल में शक मजीद गहरा हो गया। उसने फौरन फैसला किया कि लाशें लाने वाले दफ्तर के मुलाजमों से पूछगिछ ज़रूरी है। कुछ ही देर में 2 पुराने मुलाजम अमरान और सलीम को बुलाया गया। दोनों ने 10 साल से दफ्तर में काम किया था। अमरान ने बताया, समीरा हमेशा खुश मिजाज और नेक दिल थी। उसकी सारी ज़िंदगी अपनी बहन जीनत की देखभाल में गुजरी। जीनत को खबर दी गई है कि वो अभी आ रही है। अली ने चौंक कर पूछा, जीनत कैसे आएगी? वो तो माजूर है। इमरान ने कहा, वो एक पुराने टैक्सी ड्राइवर को बुलाती है। वो उसे गाड़ी में बिठाता है और व्हील चेयर भी संभाल लेता है। सलीम ने भी बताया कि पार्टी में सिर्फ दफ्तर के 15 लोग मौजूद थे, कोई बाहर का फर्द नहीं आया। शराब सब ने पी, खाना भी एक जैसा था। अगर जहर होता तो सब पर असर होता। ये तजाद अली को और उलझा रहा था। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही अली और काशिफ हैरान रह गए। शराब में ब्लैक कोबरा का जहर शामिल था। ये आम जहर नहीं था, बल्कि इंतहाई मोहलक। डॉक्टर फारूक ने वजाहत की, ये जहर मैदे से बराह रास्त खून में नहीं जाता, लेकिन समीरा और नादिया दोनों को अल्सर था। उनकी बीमारी ने जहर को सीधा खून में पहुंचा दिया। बाकी लोग बच गए। काशिफ ने गहरी सोच में कहा, यानी कातिल को इन दोनों की बीमारी के बारे में मालूम था। ये कोई आम दुश्मनी नहीं, ये अंदर की बात है। अली ने सख्त लहजे में कहा, अब ये बात तय है कि ये कत्ल है। कातिल कोई करीबी शख्स है। अली और काशिफ दफ्तर गए। उन्होंने कूलर और बोतलें चेक की। काशिफ ने कहा, यहाँ खेल बड़ा बारीक है। जहर सीधा कूलर में नहीं डाला गया, बल्कि बोतल में डाला गया। इसका मतलब है कातिल ने बाहर से बोतल जहरीली की और फिर वो कूलर में डाल दी। अली ने गार्ड से पूछा। यासिर ने बताया, पार्टी से पहले 3 बोतलें लाई गई थीं। मैंने उन्हें रखा और बाद में समीरा ने खुद कूलर में डाला। अब मामला मजीद पेचीदा हो गया। काशिफ ने एक इशारा दिया, सांप का जहर आम मार्केट में नहीं मिलता। ये सिर्फ चंद बदनाम डीलरों के पास मिलता है। एक राशिद है जो गैर कानूनी चीज़ों का कारोबार करता है, उसे चेक करना चाहिए। अगले दिन काशिफ राशिद के अड्डे पर गया। वहां के मुलाजिम ने दबाव में आकर एतराफ़ किया, कल एक औरत आई थी, उसने ब्लैक कोबरा का जहर खरीदा। जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि जीनत थी। जीनत जो व्हीलचेयर पर बैठी दुनिया के सामने कमज़ोर और मासूम नजर आती थी, अपनी ही बहन की कातिल निकली। शाम को अली और काशिफ जीनत के घर पहुंचे। वो सहन में व्हीलचेयर पर बैठी आंसू बहा रही थी। अली ने आहिस्ता से कहा, जीनत, कातिल पकड़ा गया है। जीनत ने हैरान होकर पूछा, कौन? अली ने सीधा जवाब दिया, आप। जीनत की आंखें फैल गईं। वो कांपते हुए बोली, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अली ने सबूत रख दिए। ये देखते ही सीसीटीवी फुटेज, ये आप ही हैं ना? और राशिद ने भी इतराफ़ किया है कि आपने उसे जहर खरीदा है। जीनत खामोश हो गई। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। काशिफ ने सख्ती से कहा, आप जानती थी कि समीरा शादी करने वाली है? शादी के बाद सारी जायदाद उसके शोहर के नाम हो जाती। आप अपनी ज़िंदगी का सहारा खोते जा रहे थे। आपने लालच और खौफ में आकर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। जीनत ने सर झुका लिया। नादिया के मरने का जिक्र आया तो उसके चेहरे पर पछतावे की एक झलक नजर आई,
لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ کاشف نے زینت کو ویل چیئر سمیت پولیس گاڑی میں بٹھایا۔ علی کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا دکھ تھا، ایک معذور عورت جو دوسروں پر انحصار کرتی تھی، اپنی لالچ کی وجہ سے قاتل بن گئی۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، انصاف کبھی رکتا نہیں، چاہے مجرم کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ دولت اور جائیداد کے پیچھے دوڑنے والا شخص اپنے ہی پیاروں کا خون کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، کیونکہ سچائی اور انصاف کبھی چھپ نہیں سکتے۔